हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेज जयपुर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे साइंस के 50 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, साइंस के 50 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, या कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम हो, या किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम हो, पुलिस, पटवार या किसी भी तरह की एग्ज़ाम हो जिसमें साथियों साइंस आता है, जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन है रुधिर प्लाज्मा, रुधिर कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में और श्वेत रक्त कणिकाओं में। तो मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन है वो पाया जाता है, तो वो पाया जाता है साथियों लाल रक्त कणिकाओं में। जी हाँ दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, ल्यूकेमिया में डब्ल्यूबीसी की संख्या है। ल्यूकेमिया में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी या अप्रभावित रहेगी या कुछ नहीं कह सकते। तो ल्यूकेमिया में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होगी साथियों? तो इसमें होगी बढ़ेगी। क्या होगी साथियों? बढ़ेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, RH प्लस में पाया जाता है। तो RH प्लस में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीजन पाए जाते हैं, या दोनों पाए जाते हैं, या कोई नहीं। तो RH प्लस में क्या पाया जाता है साथियों? एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य द्वारा प्रतिदिन औसतन कितना यूरिया उत्सर्जित किया जाता है। तो एक स्वस्थ वयस्क द्वारा मनुष्य द्वारा प्रतिदिन औसतन कितना यूरिया उत्सर्जित किया जाता है। तो साथियों कितना यूरिया? 25 से 30 ग्राम यूरिया। कितना यूरिया साथियों? 25 से 30 ग्राम यूरिया एक वयस्क के द्वारा प्रतिदिन उत्सर्जित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है। तो गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होगा साथियों? तो ये हो जाएगा 11 ग्राम डेसीलीटर। क्या हो जाएगा साथियों? 11 ग्राम डेसीलीटर। बिल्कुल राइट है साथियों, द आंसर इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो साथियों ऑप्शन है आयरन, Fe, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो साथियों इसका आंसर होगा आयरन, Fe। क्या पाया जाता है? आयरन, लोहा। साथियों साथ ही वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, यदि एक व्यक्ति का रक्त AB है तो कौन उसे रक्तदान कर सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति है जिसका रक्त है AB समूह है, तो उसे कौन रक्तदान कर सकता है। तो साथियों AB को अपन क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। क्या बोलते हैं साथियों? सर्वग्राही, मतलब सभी से ग्रहण करने वाला। तो AB को सभी ग्रहण दे सकते हैं, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे O हो, चाहे AB हो। तो इसको सभी दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों ABOAB। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती हैं वे हैं। तो साथियों जो रक्त कोशिकाएं कौन सी हैं जो सूक्ष्म जीवों और अन्य भारी पदार्थों से सुरक्षित रखती है? ऑप्शन है हमारे श्वेताणु, पट्टिकाणु, लसिकाणु और रक्ताणु। तो कमेंट करो साथियों कि रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य भारी पदार्थों को से सुरक्षित रखती हैं, तो वो हो जाएंगी साथियों श्वेताणु। क्या हो जाएंगी? श्वेताणु। क्या हो जाएंगी? श्वेताणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है। तो जैविक घड़ी का कार्य
करने वाली ग्रंथि कौन सी है। जैविक घड़ी का मतलब है साथियों, यदि आप रोजाना 10 बजे खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिक आपके लिए 10 बजे ही भूख लगेगी। आप यदि रात में 9 बजे सोते हैं तो रोजाना आप 9 बजे नींद आने लगेगी। तो जैविक घड़ी मतलब जो अपने जैविक कार्य को टाइम से टाइम बताती रहे। तो कौन सी ग्रंथि करती है? ऑप्शन है अग्नाशय, पीयूष, पीनियल और यकृत। तो साथियों जो जैविक घड़ी का कार्य है पीनियल ग्रंथि करती है हमारे साथियों। कौन सी ग्रंथि करती है? पीनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, मनुष्य के किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है। तो मनुष्य का कौन सा अंग है जिसमें मूत्र का निर्माण होता है? साथियों ऑप्शन है हमारे वृक्क, यकृत, मूत्राशय और उक्त कोई नहीं। तो साथियों जो मनुष्य में किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है, तो ये आंसर हो जाएगा वृक्क में। किस में? वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, कौन सा रक्त सार्वभौमिक दाता होता है। कौन सा रक्त सार्वभौमिक दाता होता है? दाता यानी क्या हो जाएगा साथियों? देने वाला, देने वाला। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है और जिसमें भी ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है। ओ नेगेटिव क्या दे सकता है? सभी को दे सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्न ग्रंथियों में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। तो मिश्रित ग्रंथि कौन सी कहलाती है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या अग्नाशय। तो कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाएगी साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी साथियों? अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती है। तो इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कौन सी ग्रंथि या करती है? तो ब्रूनर ग्रंथि, यकृत या लैंगरहैंस की दीपिकाएं की बीटा कोशिकाएं या लैंगरहैंस की दीपिकाओं की एल्फा कोशिकाएं। तो साथियों इंसुलिन का हार्मोन का स्त्राव कौन करती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करो जल्दी से जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा लैंगरहैंस की दीपिकाएं की बीटा कोशिकाएं। कौन सा हो जाएगा? लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, शरीर में जीवाणु एवं एंटीजन को नष्ट करने वाला हार्मोन है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है प्यूटिटाराइन, थाइमोसिन, ग्लूकागोन और मेलेटोनिन। तो साथियों जो शरीर में जीवाणु एवं एंटीजन को नष्ट करने वाला जो हार्मोन है वो हो जाएगा अपना थाइमोसिन। क्या हो जाएगा साथियों? थाइमोसिन। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन है घुटने की हड्डी, उंगलियों के नाखून, दांतों की इनेमल परत और खोपड़ी की हड्डी। तो साथियों जो मनुष्य का शरीर का सबसे कठोरतम भाग हो जाएगा वो हो जाएगा दांतों की इनेमल परत या दांतों की इनेमल परत जो सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट है हमारा, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो साथियों रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं पर को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो साथियों जो अनैच्छिक क्रियाओं को का नियंत्रण है वो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। कौन करता है साथियों? मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो आपातकालीन हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? या लड़ो या मरो का नारा या डू एंड ड्राई का नारा, तो किस हार्मोन को कहा जाता है? तो साथियों इसका आंसर होगा एड्रीनलिन। कौन सा होगा साथियों? एड्रीनलिन हार्मोन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी का औसत जीवन काल होता है। तो साथियों आरबीसी का जो औसत जीवन काल है वो कितना होता है? तो वो होता है 120 दिन। कितना होता है आरबीसी का औसत जीवन काल? कितना होता है साथियों? 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है। तो मानव शरीर में जो ग्लूकोज है किस रूप में संग्रहित होता है? तो वो साथियों जो मानव शरीर में ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में, किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है।
अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार धुआंधार लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो किस प्रकार की लगी, जिससे हम इसी प्रकार की और वीडियो भी लेकर आएँ और टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से हुआ गलगंड रोग किस ग्रंथि में वृद्धि करता है? तो कौन सी ग्रंथि है में वृद्धि करता है? तो आयोडीन की कमी से ऑप्शन है पिट्यूटरी, एड्रीनालिन, थायराइड या पैरोटिड। तो साथियों आयोडीन की कमी से गलगंड रोग किस ग्रंथि में वृद्धि करता है? तो ये हमने हो जाएगा थायराइड ग्रंथि में। क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी लार ग्रंथि, यकृत, पिट्यूटरी या थायराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। क्या हो जाएगा साथियों? पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी ग्रंथि आंखों में आंसू स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि है जो आंखों में आंसू स्रावित करती है? ऑप्शन है पीयूष, अवटु, अग्नाशय या लैक्रिमल। तो साथियों कौन सी ग्रंथि है जो आंखों में आंसू स्रावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्रिमल। क्या हो जाएगा साथियों? लैक्रिमल। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी साथियों? ऑप्शन है नाखून की, जबड़े की, स्टेपिज या नाक की। तो साथियों जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो हो जाएगी आपने स्टेपेज। और स्टेपेज किसकी है? ये कान की हड्डी है, कान की हड्डी है, कान की, अपने कान की हड्डी स्टेपेज है। तो कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है साथियों? कान में 3 हड्डियां पाई जाती है। आप सिम नाम से या मिस नाम से याद कर सकते हो। स्टेपेज इनकस मैलियस, स्टेपेज इनकस मैलियस 3 हड्डी हैं कान में। तो इसमें सबसे छोटी हड्डी, शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो हो जाएगी स्टेपेज से। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, मादा जनन हार्मोन है। मादा जनन हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या उपरोक्त सभी। तो साथियों मादा जनन हार्मोन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये तीनों उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्या होगा साथियों? उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम? ऑप्शन है रेनिन, टेनिन, टॉयलिन, रेजिन। तो लार में साथियों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा टॉयलिन एंजाइम। कौन सा हो जाएगा? टॉयलिन। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, मानव के शरीर में मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो साथियों ऑप्शन है हमारे आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत और पैनक्रियाज। तो मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस में होता है? तो ये हो जाएगा छोटी आंत में। किस में? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता? तो अग्नाशय से संबंधित किस एंजाइम का नहीं होता? ऑप्शन है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रेप्सिन और टॉयलिन। तो साथियों जो टॉयलिन है, टॉयलिन एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? तो मानव शरीर में जो फेफड़े हैं वो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। कहाँ पर साथियों? वक्ष गुहा में फेफड़े स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय की पेशियां हैं। तो साथियों आपको बताना है हृदय की पेशियां किस प्रकार की हैं। ऑप्शन है अनैच्छिक, रेखित, इनमें से कोई नहीं, रेखित और ऐच्छिक, अरेखित और ऐच्छिक। तो साथियों हृदय की जो पेशियां है वो एक तो अनैच्छिक होती है क्योंकि आप सांस नहीं रोक सकते, ये तो अपने आप सांस ली जाती है। तो अनैच्छिक है, आप हृदय की धड़कन को नहीं रोक सकते, तो आपके बस में होना चाहिए। मतलब बस में अपन जो चीज़ है, जैसे मैं अगर ये कहूँ कि मैं इस हाथ को हिला रहा हूँ तो अपनी इच्छा से हिला रहा हूँ, तो ये हो जाती है कि ऐच्छिक, मतलब अपनी इच्छा से। और जो कार्य अपने बिना इच्छा से होता है उसको कहते हैं अपन अनैच्छिक। तो आप हृदय की धड़कन को नहीं रोक सकते क्योंकि वो अपने कंट्रोल नहीं, वो तो ऑटोमेटिक ही चलता रहता है धड़कन। तो कौन सी हो जाएगी? हृदय की पेशियां कैसी होती हैं? अनैच्छिक होती हैं। किस प्रकार की होती है साथियों? अनैच्छिक होती हैं। और किस टाइप के? अब इसमें देख सकते हैं आपको ऑप्शन नंबर बी में ही अनैच्छिक दे रखा है। और कैसी हो जाएंगी? रेखित। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ऑप्शन है इंसुलिन, पेप्टाइड, थायराइड या टेस्टोस्टेरोन। तो साथियों यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा साथियों? इंसुलिन हार्मोन का स्राव बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? स्तनपान में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा अपने प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, मानव में याददाश्त से संबंधित मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? याददाश्त से संबंधित मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? ऑप्शन है वृक्ष, कर्ण, प्रमस्तिष्क और यकृत। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों प्रमस्तिष्क, क्योंकि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, मनुष्य उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर है। ऑप्शन है अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक और उक्त कोई नहीं। तो साथियों मनुष्य उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर किस टाइप का है? तो ये हो जाएगा यूरियोटैलिक, मतलब यूरिया का उत्सर्जन भी करता है, तो यूरियोटैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पीनियल ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी? पीनियल ग्रंथि हो जाएगी साथियों, पीनियल ग्रंथि। साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दें जोरदार से और शेयर कर दें अपने साथियों को, सभी साथियों को, चाहे वो किसी भी स्टेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस आता है, तो उसके लिए यह कारगर साबित होगी। तो साथ ही आपने शेयर कर दें और जब भी एग्जाम हो तो एक बार इस क्लास को जरूर देख के जाना है। मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि इसमें से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होकर रक्तस्राव रोकता है? तो कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्का बनने में सहायक होकर रक्तस्राव को रोकता है? तो साथियों इसका आंसर होगा, कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, लैंगरहैंस उपद्वीप पाए जाते हैं। तो लैंगरहैंस उपद्वीप कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है यकृत, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी और पीलिया। तो लैंगरहैंस उपद्वीप पाए जाते हैं, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज में। कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों? पैनक्रियाज में। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, लड़ो या भागो, लड़ो या मरो क्रिया के लिए हार्मोन स्रावन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों इसमें ग्रंथि पूछी है, ना कि हार्मोन पूछा है। तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी था साथियों? ऑप्शन है पीयूष, एड्रिनल, अग्नाशय, यकृत। तो लड़ो या भागो क्रिया के लिए हार्मोन स्रावन करने वाली ग्रंथि हो जाएगी साथियों हमारी एड्रिनल। कौन सी हो जाएगी? एड्रिनल। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रीनलिन। कौन सा हो जाएगा? एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है, जैसे करो या मरो का हार्मोन, या डू एंड डाई, या 3S या 3A4 कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, आमाशय में भोजन पाचन का माध्यम होता है। तो आमाशय में भोजन का जो पाचन होता है साथियों अम्लीय माध्यम में होता है। किस टाइप में होता है साथियों? अम्लीय माध्यम में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो साथियों मानव जो शरीर की है जो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी अपने यकृत। कौन सी हो जाएगी साथियों? यकृत। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये रिपीट क्वेश्चन है साथियों, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना? मैंने अभी आपको बताया था, आरबीसी का जीवन काल 120 के दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आरएच कारक की खोज की गई। तो आरएच कारक की खोज का मतलब किस जीव में की गई? ऑप्शन है पैरोबोली, रीसस बंदर, जाविक रीछ या जेल मछली। तो आरएच कारक की खोज कहाँ
किस जीव में की गई? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा रीसस बंदर। क्या हो जाएगा साथियों? रीसस बंदर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, मानव शरीर में रुधिर का निर्माण होता है। तो मानव शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है साथियों? ऑप्शन है हृदय, अस्थि मज्जा, फेफड़ों और मुर्दों। तो मानव शरीर में रुधिर का निर्माण है वो होता है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। कहाँ पर? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है पक्षियों में, स्तनधारियों में, कीटों में और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कीटों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? कीटों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, एनीमिया रोग रक्त में कमी के कारण होता है। तो एनीमिया रोग किस रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये हो जाएगा साथियों हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। किसकी कमी? एनीमिया रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो साथियों लाल रक्त कणिकाओं का जो कब्रिस्तान है वो पीलिया या पीलिया को कहा जाता है। किसको? स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है? तो साथियों हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को अपन धमनी कहते हैं। और साथियों यदि क्वेश्चन पूछे कि शरीर की ओर से हृदय की तरफ ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है? तो वो कहलाएंगी सिरा। और धमनियों में कैसा शुद्ध खून बहता है और सिराओं में अशुद्ध खून बहता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, रक्त समूह ओ क्या कहते हैं? रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सर्वदाता, सर्वग्राही, एक व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों रक्त समूह ओ हो जाएगा अपने सर्वदाता, मतलब सभी को दान करने वाला। ओ सभी सर्वदाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्न में से रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज साथियों हमारे कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी साथियों? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। आज का साथियों हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है। तो भोजन को ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन है लवक द्वारा, केंद्रक द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा और लाइसोसोम द्वारा। तो साथियों भोजन को ऊर्जा में जो बदला जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ओके दोस्तों, ये हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने ला, क्योंकि ऐसी ही वीडियो, ऐसी टॉप वीडियो हम लेकर आते हैं। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें। ओके दोस्तों।